डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर उपसर्ग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि उपसर्ग किसे कहते हैं तथा उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम उपसर्ग, नंबर 2 तद्भव उपसर्ग, नंबर 3 आगत उपसर्ग। मैंने आपको तत्सम उपसर्गों के विषय में पढ़ा दिया था कि तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं, किस तरह से तत्सम उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं पढ़ाऊँगा कि तद्भव उपसर्ग कौन से होते हैं। तद्भव उपसर्ग, तद्भव अर्थात हिंदी के उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही हुआ है। तद्भव अर्थात हिंदी के उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही हुआ है। इनमें से अधिकांश उपसर्ग संस्कृत के मूल उपसर्गों के रूप में सूक्ष्म परिवर्तन के साथ विकसित होकर के हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तद्भव उपसर्ग अधिकांशतः ऐसे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और संस्कृत भाषा से आकर के हिंदी भाषा में उनका सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है। कुछ परिवर्तन के साथ वह हिंदी के शब्दों के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे सभी उपसर्ग तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तद्भव उपसर्गों के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि तद्भव उपसर्गों का प्रयोग किस तरह से शब्दों में किया जाता है। सा या सु, इस तद्भव उपसर्ग का अर्थ होता है साथ या अच्छा। इस तरह से साथ अच्छा के प्रयोग में सा सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि चर मूल शब्द के प्रारंभ में सा उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है सचर। इसी तरह से क्रिय मूल शब्द में सा उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है सक्रिय। इसी तरह से काल मूल शब्द में सा उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है सकाल। इसी तरह से गोत्र मूल शब्द में सा उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है सगोत्र। इस तरह से सा उपसर्ग जोड़ करके विभिन्न शब्दों का निर्माण किया गया है। अगला उपसर्ग है को। को उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। को उपसर्ग का प्रयोग बुरा अर्थ में किया जाता है। जैसे मूल शब्द है पात्र, यदि मूल शब्द पात्र में को उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है कुपात्र। इसी तरह से टेव, टेव मूल शब्द में यदि को उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है कुटेव। इसी तरह से चक्र मूल शब्द में को उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है कुचक्र। इसी तरह से पुत्र मूल शब्द में यदि हम को उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है कुपुत्र। इस तरह से को उपसर्ग जोड़ करके विभिन्न शब्दों का निर्माण किया जाता है। अगला उपसर्ग है दो। दो उपसर्ग का अर्थ होता है दोहरा। दो उपसर्ग का अर्थ होता है दोहरा। दोहरा अर्थ में दो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यदि मंजिला मूल शब्द में दो उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है दुमंजिला। इसी तरह से हिता मूल शब्द है, दो उपसर्ग है। यदि हिता मूल शब्द के प्रारंभ में दो उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है दुहिता। इसी तरह से हरा में दो जोड़ते हैं तो बनता है दोहरा। इस तरह से दो उपसर्ग जोड़ करके निम्न शब्दों का निर्माण किया गया है। अगला उपसर्ग है आ। आ उपसर्ग का अर्थ होता है बिना अर्थ में, अभाव अर्थ में, निषेध अर्थ में। इस तरह से निषेध, अभाव, बिना के अर्थ में आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी मूल शब्द के प्रारंभ में
आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वह बिना का अर्थ देता है। जैसे छूत मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। छूत मूल शब्द में यदि आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अछूत। इसी तरह से जर मूल शब्द में यदि आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अजर। इसी तरह से मर मूल शब्द में आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अमर। इस तरह से आ उपसर्ग जोड़ करके विभिन्न शब्दों का निर्माण किया गया है।